इंडिया और तिब्बत चाइना बॉर्डर के पास एक ऐसा गांव है जिसे इंडिया का फर्स्ट विलेज का दर्जा मिला है। और इसी गांव में है इंडिया की पहली चाय की दुकान। यही वो जगह है जहां से आप सरस्वती नदी को भी देख सकते हैं। इस विलेज का नाम है माना। माना विलेज से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है उत्तराखंड और भारत के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम। हम लोग हरिद्वार से अपना सफर शुरू करते हैं और करीब 10 घंटे बाद पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ में विष्णु भगवान की मूर्ति विराजमान है और मंदिर के पास से ही निकलती है अलकनंदा नदी। और यही अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर बनाती है माँ गंगा को। इस जगह की एक और खास बात है, मंदिर के आसपास कभी भी कुत्ते भौंकते नहीं हैं, क्योंकि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में तपस्या में लीन है और उनकी तपस्या में कोई बाधा ना आए, इसलिए यहाँ पर जानवर भी शांत रहते हैं। मैं सुबह 6 बजे मंदिर में दर्शन के लिए निकलता हूँ और मंदिर के पास जाकर जो मैंने देखा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि इस पूरी वैली में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। लेकिन मंदिर के पास एक कुंड है जिसका पानी पूरे साल 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। इस कुंड का नाम है तप्त कुंड। यहाँ पर स्नान करने के बाद हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद मैं यहाँ से कुछ असली रुद्राक्ष लेता हूँ और यहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करता हूँ। कहाँ से लाते भैया इसको? ये नेपाल भैया। नेपाल जाते हो खुद? नेपाली है हम। अच्छा, हम नेपाली हो। फोटो दिखाएंगे। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माना विलेज के लिए, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है। यहाँ पहुंचकर मैंने देखा चारों तरफ हरे भरे पहाड़, नदियाँ और ये सुंदर और साफ गांव। माना गांव में जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग होममेड स्वेटर, वूलन आइटम्स बेचते हैं और यही उनकी आय का एकमात्र जरिया है। यहाँ से थोड़ा चलने के बाद मैं पहुँचता हूँ उस जगह पर जहाँ से पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। और यहीं पर मुझे देखने को मिलती है सरस्वती नदी, जो कि आप पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर आकर देख सकते हो। और जो वो आप बड़ा पत्थर देख रहे हैं ना, वो है भीमशिला या भीम पुल। वो भीम पुल इसलिए क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब पांडव यहाँ से स्वर्ग के लिए जा रहे थे
तो सरस्वती नदी पर उन्होंने पुल बनाने के लिए ये पत्थर, बड़ा सा पत्थर रखा था, इसीलिए अब इसको भीम पुल बोलने लगे। इसी सरस्वती नदी के किनारे गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर उसी दांत को कलम बनाया और महाभारत लिखी। चलिए अब आपको दिखाते हैं स्वर्ग। मतलब यहाँ से जो 5 पांडव थे ना, वो यहाँ से स्वर्ग के लिए गए थे अपने अंतिम समय में। वो इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग के लिए। आगे 5 पांडवों की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं, वो आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ से नज़ारे देखिए। ये कोको कोला बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखिए हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान माणा विलेज। पहले ये अंतिम चाय की दुकान थी, अब ये पहले ही हो गई है। भीमपुर माड़ा। इसी साल इसका नाम बदल गया है, माना विलेज अब फर्स्ट इंडियन विलेज हो गया है। पहले था लास्ट इंडियन विलेज। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से थोड़ा ऊपर ट्रैक करने के बाद मैंने जो व्यू देखा, मुझे लगा जैसे मैं सच में स्वर्ग के रास्ते पर जा रहा हूँ। वैसे आगे एक वाटरफॉल भी है, वसुधरा वाटरफॉल, लेकिन वहाँ तक अभी हम लोग नहीं जाएंगे। वो आपको किसी दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आपको। थोड़ा और चलने के बाद मैं पहुंच गया इंडिया की पहली चाय की दुकान पर। और फिर मैंने इंडिया की पहली चाय की दुकान से एक चाय ली और चाय पीते पीते इन सुंदर नज़ारों को मन भर के देखा। और अब समय हो गया है वापस जाने का।